आज यात्रा का दूसरा दिन है और हमारी तीसरी साथी आशा पहुंच गई। आशा नोएडा में हिंदी और जापानीज़ की टीचर हैं और देश विदेश की यात्रा कर चुकी हैं। हिंदी की कविताएं और कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं। इस यात्रा पर आशा का काम रहेगा अमृतलाल वेगड़ जी की किताबों को पढ़ना और हमें सुनाना। और आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत 64 योगिनी मंदिर से कर रहे हैं। मंदिर पहाड़ी पर बना है और मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। पहले भी एक बार यहाँ आना हुआ और भारी दोपहर में सीढ़ियाँ देखकर ऊपर नहीं गए। आज सुबह सुबह का समय है, बादल छाए हैं और ऊपर पहुंचकर लगा हमने यहाँ ना आकर कितनी बड़ी गलती की थी। मंदिर सच में बहुत सुंदर है और ऐतिहासिक भी, सुकून और शांति की जगह। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। यह एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। यह मंदिर अपनी गोलाकार संरचना, 64 योगिनियों की मूर्तियाँ और बीच में शिव पार्वती की युगल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर तंत्र साधना, ज्योतिष व गणित का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इसे कलचुरी शासकों ने 2वीं से 10वीं शताब्दी तक बनवाया। यह भारत के सबसे पुराने योगिनी मंदिरों में से एक है। इसमें 81 मूर्तियां बनी हैं जो कलचुरी काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। मंदिर को देखने के बाद हम चल पड़े धुआंधार जलप्रपात देखने। यहाँ के बाजार में संगमरमर के छोटे बड़े शिवलिंग और खेल खिलौने मिलते हैं। ऐसा लगता है पूरा बाजार संगमरमर से भरा है। यह सारा पत्थर नर्मदा से निकलता है। नदी के दोनों ओर संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। जब इन चट्टानों पर चांद की चांदनी पड़ती है, एक अद्भुत नजारा देती है। एक तरफ नर्मदा का शांत पानी, अगले ही पल उफनता हुआ विकराल रूप लेकर ऊंचाई से इन चट्टानों के बीच गिरता है। उस पानी से जो धुआं उठता है, उसी वजह से इसका नाम पड़ा धुआंधार जलप्रपात। इस स्थान पर नर्मदा का विकराल और मनोरम दृश्य एक साथ देखने को मिलता है। यह नर्मदा यात्रा का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध स्थल है। आज आधा दिन ऐसे घूमते घूमते हमें हम परिक्रमावासी कम और पर्यटक ज्यादा लग रहे थे। आशा की बड़ी बहन मधु कुछ सालों से अनूपपुर के पास ही रह रही थी। उनका अमरकंटक के पास रहने से नर्मदा से परिचय हुआ और आसपास के लोगों को नर्मदा के प्रति समर्पित देखकर उनकी आस्था बन गई। उन्होंने हमें अपने घर आने का न्योता दिया। हमने भी सोचा आज रात उनके घर ठहरकर कल सुबह सुबह अमरकंटक के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में आशा हमें अमृतलाल वेगड़ जी की नर्मदा यात्रा पढ़कर सुनाती रही। रास्ता बहुत लंबा था। हम चलते चलते थक चुके थे, इसलिए सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। शहडोल के पास एक छोटी सी दुकान पर रुक गए। थोड़ी देर आराम किया, चाय पी, गर्मा गर्म मंगोड़े खाए और आगे की ओर चल दिए। रात होते होते हम मधु दीदी के घर पहुंच गए। उनके पति खटाना जी अनूपपुर के पास पावर प्लांट में सीनियर पोस्ट पर हैं। उनका वहाँ बड़ा रुतबा है। उन्होंने हमारा बहुत आवभगत किया, बढ़िया भोजन करवाया, हमारा बढ़िया स्वागत हुआ। दोनों हमसे मिलने के लिए उत्साहित थे। हमें मिलकर बहुत खुश हुए। नर्मदा यात्रा के लिए मधु दीदी का भी बहुत मन था। उन्होंने हमसे पूछ लिया, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हमारे पास गाड़ी में सीट खाली थी। गाड़ी से ज़्यादा दिल में जगह खाली थी। बस फिर क्या था, फटाफट उन्होंने तैयारी की। खटाना जी ने भी एक बार में ही हाँ कर दी। खटाना जी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। उन्होंने अपनी बहुत सारी फ़ोटो दिखाई, हमारी फ़ोटो खींची। कुछ सालों से नर्मदा के पास रहते रहते दोनों ही नर्मदा के प्रेम में पड़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो हम चारों में से किसी की धार्मिक आस्था अगर नर्मदा में है तो वह है मधु दीदी, हमारी यात्रा की चौथी साथी। देर रात तक किस्से कहानी चलते रहे और हमारी दूसरे दिन की यात्रा पूरी हुई। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।